आइए हम प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में इस टॉपिक से। तो पहला प्रश्न आपके पास है, हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार की नदियां, पहला ऑप्शन है सतलज, सिंधु, गंगा। दूसरा है ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज। सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, गंगा। और डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्रा, सतलज, गंगा। तो हिमालय पार की नदियाँ, अब हिमालय पार की नदियाँ देखिए, हिमालय से पार मतलब ये जो अपना ये वाला एरिया पड़ता है आपका, जैसे तो हिमालय से पार मैंने आपको बताया था कि सिंधु नदी जो है ऐसे मतलब ऊपर थी, तो एक सिंधु हो गई। ब्रह्मपुत्रा नदी भी मतलब आपके हिमालय से ऊपर ही है, मानसरोवर झील से। एक ये सतलज भी है। तो ये 3 नदियाँ हिमालय पार की नदी हैं। तो ये ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है दूसरा, इसमें निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो मैंने आपको थ्योरी वाले पोर्शन में बताया था, वो क्रम आपको याद रखना है। तो इसमें देखिए ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। बी ऑप्शन गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा। ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। डी ऑप्शन गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, नर्मदा। तो सबसे आपको याद रखना है कि देखिए ये ब्रह्मपुत्रा नदी की आपकी लंबाई मैं बता दूं तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर, याद रखना है आपको थोड़ा सा कि इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर। और गंगा रिवर का 2525 किलोमीटर। तो पहले तो दो आपके यहीं हो गए, यहाँ से ये गंगा पहले दे रखा है तो गंगा रिवर देखिए 2 ऑप्शन में कट गया, गंगा रिवर यहाँ ब्रह्मपुत्रा, तो ये तो ऑलरेडी यहीं से कैंसिल हो गया। तो ब्रह्मपुत्रा की लंबाई 2900 किलोमीटर, गंगा, ये 2 सीरियल से क्रम है तो यही ऑप्शन आपको मिल गया। फिर गोदावरी और नर्मदा, तो 2 आप याद रखेंगे दोनों की लंबाई, तो आसानी से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी। अब देखिए इसमें गोदावरी, कृष्णा, महानदी। ब्रह्मपुत्रा रहती तो वो हो जाती, तो अब ये हो जाता है गंगा रिवर। वैसे भी गंगा हो क्योंकि भारत में ये ब्रह्मपुत्रा का उद्गम स्थल है नहीं, तो भारत में उद्गम स्थल किसका है, केवल गंगा रिवर का। तो इसलिए गंगा रिवर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका इसमें है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया कि गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्रा को यमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से। और मेघना मैंने बताया दोनों का सम्मिलित रूप है। सांगपो ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है तिब्बत में। पांचवा प्रश्न आपका है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ, सबसे नौगम्य 2 नदियाँ जो सबसे ज़्यादा बढ़ती हैं तो और सबसे बड़ी है ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा है। निम्नलिखित में से भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु पुल है। 7वां प्रश्न का ऑप्शन बताइए, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गंगा, गंगा रिवर पर सबसे लंबा सड़क सेतु का निर्माण हुआ है। 8वां प्रश्न है सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा बनाती हैं। 9वां प्रश्न इसमें आपका है कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है, कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड और तिब्बत में, ध्यान में रखना है। गंगा उत्तराखंड से निकलती है गोमुख से, और तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी। 10वां प्रश्न इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो कावेरी, नर्मदा और गंगा। कावेरी नदी आपको पता है एक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्रा वाली एरिया में, नर्मदा मध्य में है, गंगा नदी गंगोत्री हिमालय से, ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत से है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। 11वां प्रश्न है तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो मैंने आपको बताया कि नामचा पर्वत शिखर है अरुणाचल प्रदेश में, वहीं से होकर ये बहती है, वहीं पे दिहांग नाम है अरुणाचल प्रदेश में। 12वां प्रश्न है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्रा की। तो याद रखेंगे इसका मैंने अभी आपको बताया 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 13 प्रश्न है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो इनमें से सभी देखिए सिंधु भी निकलती है वहीं से, ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है और सतलज भी निकलती है। तो उद्गम स्रोत तीनों का वहीं स्थित है। तो तीनों नदियां हैं तिब्बत में ही, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 14 प्रश्न है 14 नंबर का, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण ब्रह्मपुत्रा नदी असम में हुआ है। ये भी मैंने आपको बताया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित करती है। तो थोड़ा सा आप मैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें पूछा है गोदावरी, गोदावरी नदी का निर्माण कहाँ से हुआ है। तो ये गोदावरी बहती है आपके, निकलती कहाँ से, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से निकलती है तो इधर से आएगी। फिर कावेरी कहाँ से, कावेरी का इधर से है आपका, यहाँ इस वाली एरिया से, ये जो तमिलनाडु वाला है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में बहती है। कृष्णा भी कहाँ से है, मध्य प्रदेश से। लेकिन बेतवा दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी पर आती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो मध्य प्रदेश वाले एरिया है
तो यहाँ ये 3 नदियाँ ऐसे, तो ये ऐसे चंबल, बेतवा, केन, ये जाकर यमुना की सहायक नदी है, और यमुना जाकर किस में मिलती है, तो गंगा रिवर में। तो ये मैप से आपको क्लियर हो जाएगा, मैप थोड़ा सा आप देखेंगे तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें बेतवा नदी। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये कोसी रिवर है। 17 नंबर है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी, हिमालय से परे की नदी बाहर से मतलब ये सतलज नदी है आपकी। 18 प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी है, तो कोसी बिहार में काफ़ी बाढ़ ले आती है, जिससे काफ़ी वहाँ जान माल का नुकसान होता है, तो ये कोसी है। निम्न में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है, सोन, गंडक, हुगली और दामोदर। तो ये दामोदर नदी है, बंगाल का शोक निकलती कहाँ से है, तो ये जो छोटा नागपुर का पठारी वाली एरिया है वहाँ से इसका उद्गम स्थल है दामोदर नदी का। 20वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, वे 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो ये देखिए चंबल और बेतवा, ये तो यमुना की सहायक नदी है। चंबल और सोन ये भी नहीं है। नर्मदा और सोन, नर्मदा और सोन देखिए अमरकंटक से निकलती हैं, लेकिन नर्मदा कहाँ गिरती है, नर्मदा अरब सागर में यहाँ मिल जाती है, भ्रंश घाटी से होते हैं। लेकिन सोन नदी ये पश्चिम बंगाल वाले एरिया में जाकर गिरती है, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। तो ये ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स पूछे जाएंगे। हमें नहीं लगता कि आपको अगर थ्योरी एक बार अच्छे से कंप्लीट किए हैं, ये सब प्रश्न करने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, ऐसी वीडियो उनको मिलती रहेगी, अपडेट मिलता रहेगा, तो वो लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो अच्छा लगे शेयर फ्रेंड्स ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, और लाइक सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।